अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव मतदाता किस आधार पर करती हैं अपना फैसला। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव एक लंबी और विस्तृत प्रक्रिया है जो 4 साल में एक बार होती है। ये चुनाव प्रक्रिया कुछ चरणों में बटी होती है, जिसमें प्राथमिक चुनाव, पार्टी सम्मेलन, आम चुनाव और इलेक्टोरल कॉलेज का वोट शामिल है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। प्राथमिक चुनाव और कोकस। प्राथमिक चुनाव, यहाँ उम्मीदवार पार्टी के अंदर अपनी पहचान बनाते हैं। अमेरिका के 50 राज्यों में हर पार्टी का अलग अलग प्रारंभिक चुनाव होता है। इसे प्राइमरी कहा जाता है, जिसमें पार्टी के सदस्य वोट देते हैं कि कौन उनके पक्ष से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा। कॉकस। कुछ राज्यों में कॉकस होते हैं जो प्राइमरी से अलग होते हैं। इसमें पार्टी के सदस्य एक जगह इकट्ठा होकर चर्चा करते हैं और फिर वोट करते हैं। नेशनल कन्वेंशन। प्राथमिक चुनाव और कोकस के बाद हर पार्टी एक नेशनल कन्वेंशन आयोजित करती है। इस दौरान सबसे ज्यादा समर्थन पाने वाले उम्मीदवार को पार्टी की ओर से आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया जाता है। यह उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चयन भी करता है। इस कन्वेंशन में पार्टी के एजेंडा, विचार और आगामी चुनावों की रणनीति पर भी चर्चा होती है। चुनावी अभियान। नेशनल कन्वेंशन के बाद उम्मीदवार अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करते हैं। इसमें वे पूरे देश में यात्रा करते हैं, भाषण देते हैं और विभिन्न मुद्दों पर अपनी नीतियों का प्रचार करते हैं। अभियान का उद्देश्य होता है मतदाताओं को अपने पक्ष में करना। इस चरण में उम्मीदवार टीवी, सोशल मीडिया, रैलियों और अन्य माध्यमों से अपने एजेंडा और नीतियों को जनता तक पहुंचाते हैं। आम चुनाव। आम चुनाव हर साल नवंबर के पहले मंगलवार को आयोजित किया जाता है। इसमें मतदाता अपने पसंदीदा राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए वोट डालते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिकी नागरिक सीधे राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं करते, बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज के प्रतिनिधियों का चयन करती हैं। ये प्रतिनिधि बाद में राष्ट्रपति के लिए मतदान करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज। अमेरिका के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है। इस कॉलेज में कुल 538 सदस्य होते हैं और किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 270 इलेक्टोरल वोट की आवश्यकता होती है। हर राज्य के पास जनसंख्या के आधार पर एक निश्चित संख्या में इलेक्टोरल वोट होते हैं और चुनाव में जिस उम्मीदवार को राज्य के बहुमत मत प्राप्त होते हैं उसे उस राज्य के सभी इलेक्टोरल वोट मिल जाते हैं। कुछ राज्यों को छोड़कर इलेक्टोरल कॉलेज का मतदान दिसंबर में चुने गए इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य अपने अपने राज्यों में इकट्ठे होते हैं और राष्ट्रपति के लिए वोट डालते हैं। इसके परिणाम कांग्रेस द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं। शपथ ग्रहण समारोह। इलेक्टोरल कॉलेज के वोट की गणना और आधिकारिक घोषणा के बाद विजेता उम्मीदवार 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं। इसी दिन से उनके कार्यकाल की आधिकारिक शुरुआत होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कई चरणों की भूमिका होती है जो इसे एक जटिल प्रक्रिया बनाती है। हर 4 साल में यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि अमेरिकी जनता एक लोकतांत्रिक तरीके से अपने राष्ट्रपति का चुनाव कर सके। चुनाव प्रक्रिया का महत्व। इस चुनाव प्रक्रिया का महत्व न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। अमेरिकी नीतियां वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा पर गहरा प्रभाव डालती है और राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी, जटिल और व्यवस्थित होती है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए जनादेश को सर्वोपरि मानती है।